हेलो गाइस। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। हमें नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो अगर इसको हम डेसिमल हटा के डेसिमल में जो भी बाय में अपॉन में नंबर आएगा, वो हमें फिर क्यू के बारे में बताना है कि उसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे क्यू के, उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें ये बताना है रैशनल है या इरेशनल है। ये हमने पीछे ही क्वेश्चन में भी चेक किया था, बताया था कि तो कैसे पता चलेगा हमको। पॉइंट के बाद जो नंबर है अगर वो रिपीट हो रहे हैं, अगर रिपीट हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए गाइस, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस फिनिश, आगे खत्म। डॉट डॉट लगा के छोड़ते तो इसका मतलब रिपीट हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स इट इज़ रिपीटिंग। तो अगर डॉट डॉट लगा हो या वो नॉन रिपीटिंग, वो रिपीटिंग होंगी, सॉरी ये नॉन रिपीटिंग है। तो जो नॉन रिपीटिंग होते हैं उसे हम बोलते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम ये बताएंगे, इसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, पहले आप ये पता लगाइए। डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है, लिखते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो सो इट रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। वो रैशनल नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, पीछे जो सेकंड क्वेश्चन किया उसमें बताया था हमने टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इट इज़ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है तो सो इट रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। अब हमें इसका क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि इफ़ दे आर रैशनल तो एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द क्यू। तो अब हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम चेक करके बताएंगे कि क्यू क्या आता है। तो थस 43.123456789 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, वेयर क्यू क्या होगा, हमें इसमें सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 9 तक है। तो 9 तक है, तो अगर हमें डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 9 जीरो आएंगी, यानी कि 10 की पावर 9 हो गया। हमारा पता चल गया कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। बस यही बताना था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइस ऐसे ही हमें इसके सेकंड पार्ट में पता लगाना है। और सबसे पहले ये पता लगाना है टर्मिनेटिंग या है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर जो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो बस वो वहीं फिनिश हो जाएगा, उसमें हमें क्यू के बारे में फिर नहीं बताना। यहाँ बोला था कि अगर रैशनल है तो ही पी बाई क्यू की फॉर्म में करने के बाद हमें क्यू के बारे में बताना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या होंगे। तो जो जो रिपीटेड होंगे, डॉट डॉट लग के रिपीट होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखिएगा इस सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम, सेकंड पार्ट पर, सॉरी। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 0.120 1200 है, फिर 1240 है, और डॉट डॉट करके इसको ऐसे छोड़ दिया गया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन एक एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि एक एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ रही है। सेम टू सेम रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको रिपीटिंग बोलते हैं। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, क्योंकि पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, इसीलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, बट नॉट रिपीटिंग। सो इट इज़ इरेशनल। ठीक है गाइस, ये इरेशनल क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग होता तो फिर कुछ और बताते हैं हम उसको। अभी हम बताते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ऊपर ऐसे करके एरो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाले नंबर सारे रिपीट हो रहे हैं जिसके ऊपर ये लाइन डाली गई है। तो ये जो रिपीट हो रहे होते हैं सबसे पहले हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, बट
ये रिपीटिंग है। सेकेंड पार्ट हमारा नॉन रिपीटिंग था क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे थे, बट क्योंकि लाइन डल गई इसका मतलब यही बार बार दोबारा आएगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, बट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है। सो जो रिपीटिंग होते हैं इट इज़ रेशनल, रेशनल नंबर हो गए। अब जो है इसमें भी हमें फिर पी वाई क्यू करके हमें क्यू की बताने की क्यू कहाँ पर डिनोमिनेट करता है। इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू, देखिए गाइस, तो फिर क्यू के यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ये रिपीट नंबर कौन से हो रहे हैं 1 2 3 4 5 7 8 9, और उसके बाद हम यहाँ पे जो क्यू जो बताया जाएगा अगर डेसिमल हटाते हैं तो 1 के आगे 0 0 0 0 तो ख़त्म ही नहीं होगी, फिनिश ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू आ गई 9 टाइम्स। ये 9 टाइम्स 9 आएगा। तो ठीक है गाइस, क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय गाइस।